नमस्ते भारत, मैं हूँ भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। आज जो मैं बात करना चाहती हूँ ये होता है कर्मों की सज़ा, जो हमने काफ़ी बार डिस्कशन किए हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार ही हम इस चर्चित टॉपिक पे वापस से बात करेंगे, लेकिन ऐसा क्यों बार बार कहने को मन करता है ना, क्योंकि लोगों के जो भावनाएं हैं, लोगों के जो कर्तव्य है, उससे हट के, उससे परे जो काम करते हो ना, और आप सोचते हो कि आपको इससे पैसे मिलते हैं, रुतबा मिलता है और पता नहीं और क्या क्या मिलता है, वो बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए मिलता है। बहुत ही कम वक्त के लिए आपको बहुत शोहरत मिलती है। गलत चीज़ करने पर शोहरत भगवान छीन लेते हैं। कुछ ऐसा ही हाल हो रहा है नवाब मलिक का। जैसे कि हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि उसकी हालत इतनी ख़राब है कि वो कुर्ला के क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल में अभी अपना इलाज करा रहे हैं। पिछले कह सकते हैं 20 दिनों से उनका इलाज चले जा रहा है। कभी किडनी तो कभी उनका हार्ट। अभी जब तक वो ठीक नहीं हो जाते तब तक तो उनको क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल में रख रहा है सब कोई। लेकिन अब जैसे कि मैंने आपको कल कहा था कि बहुत बड़ा आरोप लग रहा है उनके ऊपर, एंड ये आरोप आ रहा है मुंबई की साइबर सेल से, जिन लोगों ने ये कहा है कि जो रश्मि शुक्ला है, जो कि आईपीएस है और जो कि उनको गवर्नमेंट के काम दिए जाते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी चीज़ें उनको खुफिया रखनी होती है, गोपनीय रखनी होती है, लेकिन इस आईपीएस ने अपनी वर्दी का मजाक उड़ाया और उस वर्दी के बारे में ना सोचकर फ़ोन टैपिंग्स की, जो कि गैर कानूनी तरीके से फ़ोन टैपिंग्स की। गैर कानूनी तब हो जाता है जब आपको नहीं पता है कि आपके फ़ोन टैप होते हैं, एंड ये तब होना चाहिए जब आप किसी मुजरिम के फ़ोन टैप करते हैं। बट यहाँ पर जो फ़ोन टैपिंग की बात हो रही है वो ऐसी फ़ोन टैपिंग्स है जिसमें राज छुपे हैं महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के। अब वो राज अच्छे हैं, बुरे हैं, वो जो भी हैं, वो महाराष्ट्र के केंद्रीय सभा के हो या महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के हो या महाराष्ट्र के गवर्नमेंट के अच्छे बुरे कर्मों के हो, जो भी हो, वो गोपनीय थे। और 3 पेन ड्राइव्स थी जिसका लीक करा गया, और ये लीक करने वाली औरत आईपीएस है, खुद को आईपीएस कहती है, वर्दी पहनती है, रश्मि शुक्ला। तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए रश्मि शुक्ला, तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि हम जनता आप जैसे लोगों पे बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, और आप लोग हमारे भरोसे को इसी तरीके से चूर चूर कर देते हैं। सोचिए कि ये अगर फ़ोन टैपिंग हुई है तो कुछ ऐसी फ़ोन टैपिंग्स भी हो सकती थी जिससे हमारे भाई के बारे में पता चलता या दिशा सल्यान के बारे में पता चलता। बट ये फ़ोन टैपिंग्स कुछ ऐसी तरीके की है जिसको बेच के, लीक करके इस औरत ने, आईपीएस नहीं कहूंगी, इस औरत ने, रश्मि शुक्ला ने पैसा बनाया। पैसे के लिए अपनी वर्दी बेची, अपना ईमान बेचा। ईमानदारी खत्म करके ये लोग खुद को बेच रहे हैं, और ये वापस से हो रहा है महाराष्ट्र में, विच इज नॉट दैट न्यू एंड दैट्स नॉट सो शॉकिंग एज वेल, क्योंकि महाराष्ट्र की पुलिस हो, गवर्नमेंट हो, सारी की सारी बिकी हुई है और सारी की सारी ऐसी भ्रष्टाचारी है। तो इसमें कुछ नई बात नहीं है। अभी कुछ लोग काम करना शुरू कर चुके हैं, कुछ मुंबई पुलिस अच्छी है, लेकिन कहते हैं ना, दूध में अगर मक्खी गिर जाती है तो वो दूध ही फेंकना पड़ता है ना, कि फिर आप मक्खी निकाल के दूध पियोगे। ये फिल्म नहीं है ना, रियलिटी है। ऐसा कुछ आप नहीं करोगे जिससे आपको तकलीफ हो। तो यही बात है कि मुंबई पुलिस में ऐसे काफ़ी लोग होंगे जो ईमानदार है, जो सीरियसली अपने काम के प्रति बहुत ही ईमानदार है, लेकिन कुछ ऐसे भ्रष्टाचारियों की वजह से हमारे जनता के अंदर से ये भरोसा निकल चुका है। अभी जैसे कि मैंने आपसे कल कहा था कि साइबर पुलिस फ्रॉम मुंबई स्टेटमेंट लेगी, अब आज या कल स्टेटमेंट लेने जाने वाली है हॉस्पिटल में नवाब मलिक का। ये नवाब मलिक वही है ना जो अपनी जोर शोर से चिल्ला-चिल्ली करके हमारे समीर वानखेड़े को गिराया, एनसीबी से हटवाया, मुंबई की एनसीबी से हटवाया, केस उसके हाथ से निकलवाया। कहते हैं ना
किसी के लिए खड्डा खोदते हैं ना, उस खड्डे में पहले आप ही जाते हो, आप ही गिरते हो। तो वही हालत है नवाब मलिक की। नवाब मलिक के बचने की कोई भी पॉसिबिलिटी, चांसेस नहीं है। दूसरी तरफ मैं आपसे बात करना चाहती हूँ करणवीर, क्या नाम है, करणवीर बोहरा, यस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस करणवीर बोहरा। ये एक बहुत ही नामी शामी नाम है। मैं आपको क्या बोलूं, मेरे बचपन में एक सीरियल आती थी जस्ट मोहब्बत, जिसमें मैं करणवीर बोहरा, जिनका नाम था कबीर, आप लोग में से कोई अगर देखा हो तो कमेंट जरूर करिएगा, मेरे फेवरेट थे। कबीर वॉज माई फेवरेट। आई यूज टू वेट कि कबीर कब दिखेगा। लेकिन ये कबीर जब बड़ा हो गया, ये करणवीर बोहरा जब बड़ा हो गया, उसे पैसों की इतनी लत हो गई, उसे पैसे कमाते कमाते पैसे गंवाने की भी लत हो गई, इतनी उधारी ले ली। और ये सारी बातें कैसे पता चली? उनके खुद के मुंह से। लॉकअप बोल के एक शो आया था, आप सबको याद है, कंगना रनौत का, जिसकी वजह से कंगना की जिंदगी पूरी बर्बाद हो गई। लकीली बस वो लॉकअप में नहीं है, पर लॉकअप से भी घटिया लाइफ हो चुकी है कंगना रनावत की, क्योंकि वही वो लड़की थी जिसने सुशांत के जाने के बाद ये कहना शुरू किया था नेपोटिज्म 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 नेपोटिज्म, माफिया, बॉलीवुड माफिया। और उन्हीं बॉलीवुड माफिया के साथ हाथ मिलाकर लॉकअप शो करना, सलमान की ईद पार्टी में जाना, बिरयानी खाने। क्यों पैसे नहीं थे क्या? एनीवेज, नो पर्सनल कमेंट्स। तो वही औरत, लॉकअप करके एक शो था जो इतना गंदा, इतना अश्लील, जो अपनी फैमिली के साथ आप बैठ के नहीं देख सकते कभी भी। मैंने तो एक भी एपिसोड देखने की हिम्मत नहीं करी है भाई। मैं बड़ी हो गई हूँ, बट इतनी भी बड़ी नहीं हुई कि इतनी बच्चलन चीजों को मैं देखूं। स्ट्रिपिंग, अपनी कपड़ों की स्ट्रिपिंग तो छोड़ो, एक दूसरे की स्ट्रिपिंग, अपने मान सम्मान की स्ट्रिपिंग। इतने घटिया कपड़े पहनकर कंगना उस शो में बैठती थी। वही कंगना जो बहुत अच्छी अच्छी बातें करना और हर चीज में घुस के बातें करना, किसी के घर में रोटी नहीं पकी है तो उसके घर जाकर रोटी के आटा भी देके आएगी, मतलब कंट्रोवर्सी के लिए कुछ भी कर सकती है। ये वही कंगना थी। और इसी कंगना के शो के माध्यम से करणवीर ने अपनी पूरी चीजें बताई कि उसने बहुत सारा कर्ज लिया हुआ है और उसने कर्ज नहीं चुकाया है, जिसकी वजह से उसके नाम पर बहुत सारे केसेस हो चुके हैं। अब सामने आ रहा है कि इसी टाइम में उन्होंने एक एक वायरल वीडियो भी हुई है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैंने इस शो से इतना कमा लिया है कि मेरे सारे उधार चुकता हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी गलती कर दी आपने करणवीर बोहरा, जो आप लॉकअप जैसे घटिया शो में एंटर किए और अपनी जो भी आपका मान सम्मान जितना भी बचा हुआ था आपने सब खत्म कर दिया इस शो में आकर। और अब आपको कौन काम देगा? लास्ट काम क्या किया था आपने, वो तो मुझे भी याद नहीं है, सीरियसली याद नहीं है, क्योंकि आपको काम ही नहीं मिलता है। अब एक महिला ने, 40 साल की एक महिला ने ओशिवारा के पुलिस स्टेशन में इनके बारे में, इनके और 5 जनों के बारे में रपट लिखाई है, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई है कि इन लोगों ने उधार चुकता नहीं किया है, जिसमें से एक करणवीर बोहरा है। और उनका ये कहना है कि 2.5% के इंटरेस्ट पे माना गया था और उसकी वजह से उनको उधार दिया गया था 1,99,00,000, 1,99,00,000 lakhs, जिसमें से उन्होंने सिर्फ 1 करोड़ दिए हैं, 99 lakhs नहीं दिए हैं। और पैसे मांगने पर काफी दिनों से, काफी महीनों से पैसे मांग रहे हैं। ऑब्वियसली जिसने पैसे दिए हैं उसका पूरा हक बनता है। तो इसमें तजिंदर सिद्धू, जो कि करणवीर बोहरा की वाइफ है, उसने और करणवीर ने, दोनों ने उसे गोली मारकर हत्या करने की धमकी दे डाली। ये धमकी, आजकल क्या तुम लोग अपने आप को क्या समझ के रखे हो? गैंगस्टर क्या समझ के रखे हो? आप लोग को क्या लगता है कि आप लोग बच जाओगे? अरे पुलिस थोड़ी सी भी जिंदा है ना, वो पुलिस आपके पीछे अब पड़ेगी। थोड़ा सा भी जो ईमानदारी है वो आपके पीछे अब पड़ेगी। और यही पता चला है कि पुलिस अब हाथ धोकर इन लोगों के पीछे पड़ी है स्टेटमेंट लेने के लिए, और इनकी सारी रिकॉर्डिंग्स पकड़ी जाएगी, रिकॉर्डिंग्स में इनकी धमकी पकड़ी जाएगी। और आप लोगों को आइडिया है कि अगर इनकी धमकियां पकड़ी गई, इनके ऊपर जो आरोप लगा है वो सच हो जाएंगे, तो इनकी
घर की बर्बादी, इनके बच्चों के जीवन की बर्बादी, इनके फ्यूचर की बर्बादी और न जाने क्या क्या, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये उधार ऐसी चीज है ना जो तिल तिल कर मार देती है। कभी उधार ना लो। इससे पहले भी कहा था उधार देकर हम फंसते हैं, लेकिन उधार देने से ज्यादा खराब होता है उधार लेना। खाने को 2 रोटी ही हो नमक के साथ, या नमक भी ना हो पानी के साथ, या पानी भी ना हो, तो भी किसी से उधार ना लो। ये उधार ने बहुतों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। यही मेरा आपसे कहना है। तो करमवीर बोहरा बहुत जल्दी अरेस्ट होने वाले अपनी वाइफ तजिंदर सिद्धू के साथ, क्योंकि उन दोनों ने मिलकर ऐसी घटिया धमकी दी है और पैसे नहीं दिए हैं जो कि उन्होंने 2.5% इंटरेस्ट पे देने का वादा किया था। इसके ऊपर कोई भी अपडेट आएगी मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगी, लेकिन मेरी मेन हाईलाइट थी नवाब मलिक जैसे गंदे भ्रष्टाचारी लोग, जिन पर अब आरोप लग चुका है कि उनके पास से पहले भी ऐसी सारी खबरें मिली थी जो कि लीक हुई है उन पेन ड्राइव्स में से। इसीलिए मुंबई साइबर सेल का ये आरोप है कि 3rd पेन ड्राइव नवाब मलिक के पास है, और नवाब मलिक के क्या इंटेंशंस थे, उनके क्या ऐसे इंटेंशंस थे जो इन्होंने ये सारी सूचनाएं लीक करवाई और रश्मि शुक्ला के सारे स्टार्स निकल के उसको कोर्ट मार्शल करना चाहिए। ऐसी औरत को आईपीएस बने रहने का कोई हक नहीं है। आप क्या कहते हैं इन सब बारे में मुझे जरूर बताइए। एंड बाकी वी वांट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस। हर दिन नया दिन है, हर दिन नई उम्मीद है, और हर उम्मीद के साथ आगे बढ़ते रहेंगे हम, और चिल्लाते चीखते रहेंगे, और जब तक हमारे भाई को जस्टिस नहीं मिलेगा हम लड़ते रहेंगे मरते दम तक। मेरी शक्ल पे मत जाइएगा, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी कल, तो इस वजह से थोड़ी डाउन लग रही है। खैर, आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।